औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? राज़ी हो? उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। यकीनन आप छुट्टियों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे। लेकिन इस बात की तकलीफ़ है कि जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं देते, पूछते नहीं हैं, उसके अलावा स्टूडेंट जो है वो बच्चों के क्लास में टेस्ट बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं, थोड़े टेस्ट हैं। तो प्रिंसिपल साहब भी आपको बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहा था कि आप इन जो टेस्ट वगैरह हैं, ये लेक्चर हैं, इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बाद में ये दोबारा जो पढ़ाया जा रहा है ये दोबारा क्लास वर्क नहीं होगा। उसके बाद जो है वो हमारे शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, टेस्ट जो है वो टी स्टार्ट हो जाएगी और फिर इम्तिहान आ जाएंगे। लिहाजा ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। सारे टीचर्स ने बताया था, प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था। तो पार्ट फर्स्ट का आज लेक्चर नंबर जो है वो 25 है हमारा, और इसमें आपको मालूम है कि वर्ब की करेक्शन की एक्सरसाइजेज हम कर रहे थे, जिनमें आज सनशाइन पे पेज नंबर 762 है, एक्सरसाइज नंबर 25 है। तो प्लीज़ आप निकाल लें बुक्स और उसका साथ देखें, उसकी रीज़न भी साथ लिखते जाएं और साथ उसके आंसर भी जो है वो रीज़न के साथ। द मर्डर डैश, पहला सेंटेंस है नंबर 1, द मर्डर डैश इन दिस जेल। आगे हैंग्ड है, हंग है, हैड हैंग्ड है, वाज हैंग्ड है। तो इसमें ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल होता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। जो ऑब्जेक्ट पहले इस्तेमाल किया जाता है उसको हम न्यू ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है उसको हम न्यू सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो वाज हैंग्ड आएगा, डी वाला, द मर्डर वाज हैंग्ड इन द जेल। अगर पहला लगाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि जो दूसरा जिसको लटकाया जाता है वो आदमी नहीं किसी को लटकाता, बल्कि उसको लटकाया जाता है। उसके बाद सेकंड है डोंट मेक अ नॉइस आर यू डैश। ऐसे फिक्रात में डोंट ये प्रेजेंट में है, दूसरा फ्यूचर में होगा और वो भी जो है वो विल बी पुनिश्ड आएगा इसका। नंबर थर्ड है ही डैश हिज बेस्ट टू विन द प्राइज दिस ईयर। तो इसका ही डैश, ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू विन द प्राइज दिस ईयर। जो दिस ईयर है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, दिस ईयर। तो इसलिए इसके साथ वाज डूइंग नहीं आ सकता, गलत होगा। वर डूइंग नहीं आ सकता, ये के साथ वर नहीं आएगा। हैड बिन डूइंग भी नहीं आ सकता, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में आना, तो ये इज डूइंग इस्तेमाल होगा इसका। उसके बाद है शी डैश टू सी यू सिंस 2 o'clock। पहले आपको बताया जा चुका है कि अगर फिक्रा में सिंस और फार आ जाए तो उसमें हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन और विल हैव बिन और शेल हैव बिन इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी ठीक है, हैज बिन वेटिंग। नेक्स्ट है नंबर 5, यू केम आफ्टर आई डैश द एसे। तो इसमें हैड रिटन आएगा। फार्मूला बताया जा चुका है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, या आफ्टर का भी इसी तरह है, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, आफ्टर प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। तो इसलिए इसमें जो है वो जो है उस वाला हिस्सा, एक हिस्सा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आता है और एक हिस्सा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इसमें हैड रिटन आएगा। उसके बाद है ही डैश द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। एक्सरसाइज नंबर 26 है। आपको बच्चों बताया था फिक्रा में लास्ट, एगो, यस्टरडे आ जाए या अर्लियर आ जाए, EARLIER, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये पास्ट आएगा, ही पास द एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। उसके बाद जो नेक्स्ट है लेट अस क्लोज द डोर बिफोर द ट्रेन। तो इसमें स्टार्ट से इस्तेमाल होगा, बिफोर वाला ये दोनों जो है वो प्रेजेंट में आएंगे, पहला भी लेट वाला भी और दूसरा जो है वो दूसरा भी प्रेजेंट में आएगा, तो ये स्टार्ट से इस्तेमाल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही डैश। तो इसमें बच्चों कंडीशनल सेंटेंस में पहले बता चुका हूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके 2 हिस्से होते हैं
और ये थर्ड टाइप है उसकी कंडीशनल की। और लाजमी नहीं है कि इफ़ वाला जो हिस्सा है वो फिक्रा के शुरू में आए, इफ़ वाला बाद में भी आ सकता है। तो ये थर्ड टाइप है। तो इसमें अगर इफ़ वाले में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगी और दूसरे हिस्से में वुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म। तो इसमें इस्तेमाल होगा इफ़ एक हिस्सा कंप्लीट है वुड हैव वाला, दूसरा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये हैड कम इस्तेमाल होगा। उसके बाद है द सन डैश इन द ईस्ट। ये जो है वो सीक्वेंस ऑफ टेंस में है। आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। कोई प्रोवर्ब हो, कोई कोटेशन हो, कोई सेइंग हो, वेक्सम हो, तो उसको प्रेजेंट में, तो इसलिए ये राइजेज आएगा। नेक्स्ट इसका नंबर 5 है इट डैश सिंस मॉर्निंग। अब सिंस आ गया तो हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन, तो इसमें हैज़ बिन रेनिंग आ गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 27, वही पेज है 762 वाला। मनी डैश द मेयर गो प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब प्रेजेंट में होता है, तो ये मेक्स इस्तेमाल होगा। आगे दे डैश टू मरी टूमारो, बता चुका हूं कि टूमारो जो है जाहिर करता है उसको फ्यूचर को, तो इसमें विल गो इस्तेमाल होगा। आगे ही डैश सरप्राइज्ड इफ ही सीज यू। अब इसमें जो इफ वाला हिस्सा है वो मुकम्मल है, ही सीज यू प्रेजेंट में, तो दूसरा फ्यूचर में होगा। तो इसमें ही विल बी सरप्राइज्ड, ये पैसिव वॉइस में है। लाजमी नहीं कि वो सिर्फ एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव में भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा विल बी, ही विल बी सरप्राइज्ड इफ ही सीज यू। उसके बाद नेक्स्ट है ही लाफ्स एज इफ ही डैश वीपिंग। बता चुके हैं कि एज इफ और एज दो, इनके साथ जो भी सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, आई, वी, दे, ही, शीट, जो भी आएगा वार इस्तेमाल होगा, या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हैड बिन इस्तेमाल होगा। तो इसमें इस्तेमाल होगा ही लाफ्स एज इफ ही वर वीपिंग। नेक्स्ट इसका नंबर 5 है ही डैश अ बुक 3 days एगो। अभी बताया है कि एगो सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये बाउट इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 28 है, ये 2012 का पेपर है, उसका डीजी खान का है, फर्स्ट ग्रुप का है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, प्रोवर्ब है। बता चुका हूं कि प्रोवर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, चाहे वो एक्टिव में आ जाए चाहे वो पैसिव में आ जाए। दूसरा आई डैश फॉर यू फॉर एन आवर, फॉर आ गया तो इसलिए टाइम का जिक्र है, तो हैव बिन वेटिंग आ गया, इसका डी वाला ठीक है। नेक्स्ट है शी डैश इंग्लिश एट प्रेजेंट। आपको बताया जा चुका है कि एट प्रेजेंट इज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका जो है वो इज लर्निंग आ जाएगा। नेक्स्ट है दिस इज द गर्ल हु डैश मी। यहां हेल्प आएगा, हेल्प नहीं आ सकता क्योंकि गर्ल है, हैव नहीं आ सकता कि शी के साथ हैव नहीं आएगा, इज हेल्प नहीं आ सकता, तो इसमें हेल्प आएगा दिस इज द गर्ल हु हेल्प मी। उसके बाद है द स्नो डैश इन द सन, ये मेल्ट्स आएगा क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो कंटिन्यूस सिचुएशन है, प्रेजेंट में आएगा। उसके बाद है द ट्रेन डैश अराइव्ड 20 minutes एगो। बता चुका हूं कि एगो आ जाए सेकंड फॉर्म आएगी तो अराइव्ड इस्तेमाल होगा। ऊपर वाले का मेट्स आएगा, इसका आगे 29 एक्सरसाइज नंबर 29 है, ये भी डीजी खान का है 12 का, ये सेकंड ग्रुप है। आगे द ब्रेव डैश अनटिल दे डाई, तो ये फाइट इस्तेमाल होगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए फाइट्स इसलिए नहीं आएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आर्टिकल दी लगाने से उनकी जमा बन जाती है, लिहाजा दोबारा इनके साथ एस का इजाफा करना गलत है। जैसा कि द रिच, द पुअर, द डेफ, द ब्लाइंड, द ब्रेव, ये जमा बन गया यानी दे के मानी में आएगा तो फाइट आएगा, फाइट्स नहीं आएगा। उसके अलावा अनटिल दे डाई, अनटिल वाला हमेशा प्रेजेंट में होता है, अनटिल वाला हिस्सा चाहे पहले आ जाए, अनटिल और अनलेस वाला पहला हिस्सा यानी अनटिल और अनलेस पहले भी आ सकता है फिक्रा में, बाद में भी आ सकता है, ये हमेशा प्रेजेंट में होगा।
दूसरा हिस्सा या प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। एक ही ऑप्शन होता है, दो ऑप्शन इकट्ठे पेपर में नहीं आएंगे। तो इसलिए इसके साथ जो है वो आएगा फाइट, द ब्रेव फाइट अनटिल दे डाई। आगे इफ आई डैश मनी आई वुड हैव बाउट अ कार। पहले बता चुका हूं कि दूसरा हिस्सा मुकम्मल है, वुड हैव है तो पहले में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसमें हैड का ऑप्शन है, एक उसको जाहिर करता है, उसको पोसेशन मलकियत को जाहिर कर रहा है और एक जमाने को जाहिर कर रहा है। उसके बाद है ही डैश एज सुन एज हिज वर्क इज फिनिश्ड। तो इसमें बच्चों आएगा हैव कम, इसका सी वाला ऑप्शन आएगा, हैव कम। उसके बाद है चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब जो है वो प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए बिगिंस इस्तेमाल होगा। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 30, जो एक्सरसाइज नंबर 30 है उसका पहला सेंटेंस है हार्ड वर्क नेवर डैश वेस्ट। तो यहां हार्ड वर्क नेवर गोज इस्तेमाल होगा। गो भी गलत है, वेंट भी गलत है और विल हैव गॉन भी गलत है। नेक्स्ट है इफ आई हैड नॉट फॉलन इल, हैड नॉट फॉलन इल यानी हैड नॉट इफ वाले में आ गया। दूसरे में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, तो वुड हैव पास्ट आ जाएगा, इसका ए वाला ठीक है। उसके बाद अ फ्यू डेज एगो, एगो आ गया तो सेकंड फॉर्म आएगी, इसमें मेट इस्तेमाल होगा, दे मेट अस। नेक्स्ट है आई डैश मिस्टर अहमद फॉर 5 years। फॉर आ गया, फॉर तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉर्डिनस, तो हैव नाउन। नेक्स्ट है वाई डैश देयर यस्टरडे। तो ये जो है वो यस्टरडे है, आपको बता चुके हैं कि पास्ट डेफिनेट टेंस होगा, लेकिन इसमें लाजमी नहीं कि सिर्फ सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसमें डिड भी आ सकता है, नॉट भी आ सकता है। तो इसका डिड यू गो, इसमें वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। आगे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 31 है। पहला सेंटेंस है इफ यू डैश हार्ड यू वुड हैव पास्ट। वुड हैव आ गया तो इसमें वर्ब पहले में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड वर्कड आ जाएगा। नेक्स्ट है लाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, उसका ए वाला आएगा। ही टोल्ड मी दैट ही डैश टू कराची द नेक्स्ट वीक। अब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस की मिस्टेक है, अगर पहला पास्ट में होगा तो दूसरा भी पास्ट में होगा, तो विल की सेकंड फॉर्म के जो है वो वुड उसकी सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट अली डैश हिमसेल्फ इन एन एक्सीडेंट। अली हर्ट, क्योंकि हर्ट जो है वो विल हर्ट्स नहीं आएगा, गलत है। अली है तो हैव नहीं आएगा। आगे हैड हर्टेड इसलिए नहीं आएगा कि हर्ट की जो फॉर्म है वो हर्ट है, हर्टेड नहीं है, तो इसलिए इसका ए वाला आएगा। बिफोर द डॉक्टर अराइव द पेशेंट हैड डाइड। बता चुका हूं कि बिफोर वाले में एक हिस्सा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ और एक हिस्से में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज नंबर 32, दे डैश अनटिल दे डाई। ऊपर में बता चुका हूं कि अनटिल वाला प्रेजेंट में होता है, दूसरा हिस्सा या तो प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, तो इसका विल फाइट आएगा। सेकंड सेंटेंस है 32 का, द थीफ डैश इनटू द हाउस यस्टरडे। तो ये यस्टरडे आ गया तो ब्रोक आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी डैश रेस। इसका ये विंस आएगा। उसकी रीजन ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो मिलकर एक वहदत या यूनिटी का तस्वर देते हैं, तो इसलिए उनके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हार्स एंड कैटल इज ऑन द रोड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। दो चीजें मिलकर एक तस्वर या यूनिट का जो है वो उसका तस्वर दे रहे हैं। उसके बाद है ही हैड ऑलरेडी। जब हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये टेकन आएगा। नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज नंबर 33 है वर्क हार्ड लेस्ट
ये पहले भी बता चुका हूँ कि लेस के बाद शुड इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रख लें, सेकेंडर में जब आएंगे तो आपको ये बढ़ाया जाएगा कि जो लेस्ट है उसके बाद शुड इस्तेमाल होता है और उस फिक्रा में नॉट इस्तेमाल करना गलत है, जिसकी वजह यह है कि लेस्ट और शुड में ऑलरेडी जो है वो नेगेटिव मानी मौजूद हैं, तो इसलिए शुड फेल इसका सी वाला आएगा। नेक्स्ट, आई डैश यूर लेटर येस्टरडे, येस्टरडे आ गया, सेकंड फॉर्म रिसीव्ड आ गया। आई एम थिंकिंग ऑफ, अब जो थिंकिंग ऑफ है, ऑफ जो है वो अक्सर इसके साथ जो आने वाला वर्ब है उसके साथ ING का इजाफा करते हैं, तो ये थिंकिंग ऑफ गोइंग आएगा। नेक्स्ट है वो जनरली बता चुका हूँ प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, तो वो जनरली स्पीक आएगा, इसका ए वाला ठीक है। ऊपर वाले का तीसरे का गोइंग आएगा, इसका स्पीक आएगा। द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच द स्टेशन, ये बिफोर आ गया और दूसरा किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, तो विल हैव गॉन। द ट्रेन विल हैव गॉन बिफोर ही रीच द स्टेशन। उसके बाद है द प्रिंसिपल हैज जस्ट डैश अ स्पीच, तो मेड आएगा, मेक मेड। हैज है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जस्ट दरमियान में एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ वाला प्रेजेंट में, दूसरा ही विल पास, कंडीशनल की फर्स्ट टाइप उसकी है। उसके बाद है वी डैश टू सी पिक्चर लास्ट नाइट, लास्ट आ गया तो पास्ट में इंडेफिनाइट में वेंट इस्तेमाल होगा। आगे दे डैश देयर लेसन टुमारो, टुमारो आ गया तो इसमें विल लर्न इस्तेमाल होगा। उसके बाद है ब्लैक शीप डैश द होल फ्लॉक स्पॉइल्स, कि कोई प्रोवर्ब है, कोई कोटेशन है, कोई मैक्सिम है, तो वो इस्तेमाल होगी, उसमें प्रेजेंट में इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 35, पेज 764 है मेरे पास, जो सनशाइन मेरे पास है उसमें 467 है और एक्सरसाइज नंबर 35 है। इट यूजली डैश ईयर जून, तो इसमें रेंज इस्तेमाल होगा क्योंकि यूजली इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आगे आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट क्लीन्ड, आई वुड लाइक टू हैव दिस सूट क्लीन, क्लीनिंग नहीं हो सकता, गलत है, क्लीन नहीं हो सकता और टू क्लीन भी गलत होगा। उसके बाद है द चिल्ड्रन डैश टेकन गुड केयर ऑफ, इसमें हैज चिल्ड्रन के साथ नहीं आएगा। उसके बाद हैव नहीं आएगा, हैव बिन इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस के तौर पे। लेट अस गो टू बुक शॉप, एज सुन एज, शॉप इज ओवर, दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट है आई डैश इन दिस रेन फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर आ गया तो हैव बिन स्टैंडिंग, हैव बिन स्टैंडिंग इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर है 36 में पहला सेंटेंस है इफ ही डैश आई शैल हेल्प हिम, कंडीशनल सेंटेंस है, दूसरा मुकम्मल है फ्यूचर में, तो पहला प्रेजेंट में आएगा, उसमें कम्स इस्तेमाल होगी, इफ ही कम्स आएगा। नेक्स्ट है यू नीड नॉट डैश एनीवन, जब नीड नॉट आ जाए तो उसके बाद टू इस्तेमाल करना गलत है, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और अगर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो फिर टू इस्तेमाल किया जा सकता है। मनी मेक्स ये पहले आ चुका है, पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये भी करवा दिया, हैड थर्ड फॉर्म और आगे जो है वो बिफोर है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसमें एक्सरसाइज नंबर 36 का लास्ट है आई डैश द कार द नेक्स्ट आफ्टरनून, नेक्स्ट आ गया तो विल ड्राइव इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 37 है, ये हमारा लेक्चर नंबर इंशाल्लाह 26 होगा और यहाँ से हम 37 से स्टार्ट करेंगे, पेज 765 है। और पहले भी आपको मैंने बताया था बच्चों टेस्ट आप शौक से दें, टाइम अब आपके पास ना होने के बराबर है। अल्लाह हाफिज़।